हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 को प्रारंभ करेंगे। उसका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स हमारा -4 से 2 के बीच में है, जहां -4 और दोनों इंक्लूडेड हैं, के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित हमें करना है। चलिए, तो देखिए, हमने रोल्स थ्योरम को या रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 मतलब स्टेप 1, हमारा फंक्शन या जो हमारा फलन है वो इंटरवल -4 से 2 में सतत होना चाहिए। स्टेप 2 में हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फलन है वो -4 से 2 के बीच में जब हमारा x होगा तो वहां पर हमारा अवकलनीय होना चाहिए। और स्टेप 3 में हमें ध्यान रखना है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएंगी तो हम बोलेंगे हमारा जो फलन है वो रोले प्रमेय को सत्यापित करेगा या रोले प्रमेय को सिद्ध करेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फलन सतत है, अवकलनीय है, या एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं। तो देखिए, स्टेप 1, आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब आप देखिए, ये अपने पास एक बहुपद है 2 डिग्री का। चूंकि ये 2 डिग्री का बहुपद है इसलिए यह फलन हमेशा सतत होगा। अब उन्होंने हमको बोला है कि x हमारा -4 से 2 के बीच में है, तो चाहे x हमारा कहीं से कहीं के बीच में भी हो, या हम बोल सकते हैं x हमारा पूरी वास्तविक संख्या ही क्यों ना हो जाए, ये फलन हमेशा हमारा सतत रहेगा। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमें देखना होता है कि ये फलन हमारा अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए, एफ डैश एक्स में बहुत आसानी से निकाल पा रहा हूं, यहां पर 2x + 2 आ जाएगा, अतः यह फलन हमारा अवकलनीय भी है -4 से 2 के बीच में। तो हमारा स्टेप 2 भी सही आ गया। अब मेरे को स्टेप 3 चेक करना होगा। स्टेप 3 में मुझे एफ ए बराबर एफ बी चेक करना होगा। एफ ए मतलब एफ -4 निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। अपने पास आ जाएगा 16 -8 0 आया। अब मैं एफ बी यहां पर 2 हो जाएगा। तो देखिए, F2 निकालेंगे तो अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, या मैं 4 + 4 -8 बराबर 0 ही आएगा। तो अब यहां पर देखिए, हमारे पास एफ ए बराबर एफ बी भी सही आ रहा है, तो अर्थात हमारे पास रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। और रोले प्रमेय जब सत्यापित हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा होगा -4 से 2 के बीच में जहां पर उसका अवकलन 0 होगा, अर्थात एफ डैश सी बराबर 0 मैंने कर दिया। तो देखिए, 2x + 2 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर -1 आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूं कि c बराबर -1 आ जाएगा। और आप देखिए, c जो पॉइंट है -1 वो -4 से 2 के बीच में ही आता है, अतः हमारा रोले प्रमेय सिद्ध हो गई। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स। इस बॉक्स को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखिए, x का महत्तम पूर्णांक फलन है। अब हमें बोला गया था x हमारा 5 से 9 के बीच में है, जहां 5 और 9 सम्मिलित होने चाहिए। सबसे पहले तो हम स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हमारा फलन 5 से 9 के बीच में सतत होना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, अतः हमारे पास यह असतत फलन हो जाएगा। चूंकि यह असतत फलन आया, अर्थात इसका स्टेप 1 ही क्लियर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे रोले प्रमेय इसमें सत्यापित नहीं होगी। चलिए, अब हम दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें बोला गया है एफ एक्स बराबर हमारे पास बॉक्स एक्स है, जहां ये महत्तम पूर्णांक फलन है।
और x हमको बोला गया है -2 से लेकर 2 तक, जहां -2 और 2 भी हमारे पास सम्मिलित हैं। तो हम देखिए -2 से 2 के बीच में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास पूर्णांक आएंगे। देखिए -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो भी महत्तम पूर्णांक फलन होता है प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होगा। तो इस तरीके से fx यहां असतत आ गया। अब चूंकि हमारे पास स्टेप 1 ही इसका क्लियर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे यहां पर भी रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और x हमारे पास 1 से लेकर 2 के बीच में है, जहां 1 और 2 भी सम्मिलित हैं। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेप 1 चेक करते हैं कि क्या ये सतत है या नहीं। तो चूंकि ये बहुपद है इसलिए ये सतत तो है ही। अब स्टेप 2 चेक करते हैं कि क्या ये अवकलनीय है या नहीं। तो देखिए f डैश x निकालेंगे तो वो 2x आ जाएगा, अर्थात ये अवकलनीय भी है। अब हम स्टेप 3 निकालेंगे। स्टेप 3 में हम चेक करते हैं कि हमारे पास f-1 और f2 दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले f-1 निकालते हैं, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। और अब हम f2 निकालेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 4 - 1 3। चूंकि यहाँ f-1 और f2 बराबर नहीं है, अतः यहां पर भी रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि जहां जहां हमारे पास तीनों स्टेप सेटिस्फाई करेंगे तभी हम बोल पाएंगे कि हमारे पास रोले थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। अतः इस वाले पार्ट में भी हमारे पास रोले थ्योरम सत्यापित नहीं होगी। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है कि यदि f एक फलन है -5 से 5 में r तक जाता है, एक सतत और अवकल फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो हमें सिद्ध करना है कि f-5 और f5 बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास fx एक सतत फलन भी है, हमारे पास fx एक अवकल फलन भी है। तो हम इसमें मध्यमान प्रमेय लगा सकते हैं -5 से 5 के बीच में। तो देखिए मध्यमान प्रमेय लगाते हैं। मध्यमान प्रमेय में हमने देखा था कि f डैश c बराबर हमारे पास आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब चूंकि मध्यमान प्रमेय में हमने देखा था एफ डैश सी निकालेंगे, तो यहां पर देखिए -5 से 5 के बारे में बोला गया है। तो हम देखते थे जब ये हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ए से बी में देखते हैं, अर्थात बी हमारे पास 5 हो जाएगा और ए -5 हो जाएगा। अब चूंकि हमें दिया हुआ है एफ डैश एक्स कहीं भी 0 नहीं होता है, या मैं बोल सकता हूं एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वो 0 नहीं हो सकता। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश सी बराबर f5 माइनस f -5 बटे 5 माइनस -5 इज नॉट इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूं f5 माइनस f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0, और हम यहां से लिख भी सकते हैं कि f5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -5। तो यही मेरे को सिद्ध भी करना था, तो मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया हुआ है कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a से b में fx बराबर x² माइनस 4x माइनस 3 है, जहां a बराबर 1 और b बराबर 4 है। अर्थात मेरे को संवृत अंतराल दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक, fx दिया गया है x² माइनस 4x माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले अगर मध्यमान प्रमेय मेरे को सत्यापित करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये फलन सतत है। तो देखिए अपने पास ये एक बहुपद फलन है, अर्थात अपना फलन सतत तो होगा। चलिए हमने सतत को देख लिया है। अब हम देखते हैं क्या ये फलन अवकलनीय होगा।
तो देखिए एफ डैश एक्स निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 4। चूंकि मैं एफ डैश एक्स आसानी से निकाल पा रहा हूं अर्थात मेरा फलन ये अवकलनीय भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हमें मध्यमान प्रमेय बोलती थी कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, जहां पर सी एक ऐसा बिंदु होगा जो ए से बी के बीच में आएगा। तो चलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सी मेरा ए से बी के बीच में आना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि मेरी मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। तो देखिए मैं b और a का मान अभी लगा देता हूं। तो देखिए f डैश c बराबर f b का मान है अपने पास 4 माइनस a का मान है अपने पास 1, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए f4 और f1 का उपयोग हो रहा है, तो देखिए f4 मैं यहां निकाल लेता हूं। f4 अपने पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3, या मैं बोल सकता हूं माइनस 3। अब मैं f1 भी निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 और ये अपने पास माइनस 6 हो जाएगा। तो देखिए अब हम मान लगा देते हैं f4 और f1 के, तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस 6 बटे 3, तो अपने पास हो जाएगा 3 बटे 3, या मैं बोल सकता हूं 1। तो अब देखिए कि हम f डैश एक्स तो निकाल चुके थे, तो f डैश सी अपने पास हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, अर्थात 2c का मान अपने पास 5 आ गया और c का मान यहां से 5 बटे 2 आ जाएगा। अब मुझे यह देखना होगा क्या मेरा 5 बटे 2 उस अंतराल में आता है या नहीं। तो आप देखिए 5 बटे 2 हमेशा मेरे अंतराल 1,4 में आएगा, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि मेरी मध्यमान प्रमेय यहां पर सत्यापित हो जाएगी। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को अभी पढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल संवृत अंतराल a, b में f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x है, जहां a बराबर 1 और b बराबर 3 है। f डैश c बराबर 0 के लिए और c अपना 1 से 3 के बीच में है को ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमें मध्यमान प्रमेय को यदि सत्यापित करना है तो हमें देखना होगा क्या हमारा जो फलन है वो a से b जो संवृत अंतराल दिया हुआ है, तो अभी ये संवृत अंतराल अपने पास 1 से 3 पहुंच जाएगा क्योंकि a अपने पास 1 था और b अपने पास 3 था। तो क्या ये फलन अपने पास सतत होगा या नहीं, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो देखिए अपने पास फलन दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब आप देखिए ये फलन तो अपने पास एक बहुपद है और हम जानते हैं कि हर बहुपद फलन सतत फलन होगा। चूंकि बहुपद फलन हर वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है तो मैं बोल सकता हूं ये 1 से 3 के लिए भी सतत होगा। अब देखते हैं विवृत अंतराल 1 से 3 के लिए क्या ये फलन अवकलनीय होगा। तो देखिए मैं f डैश x निकालता हूं, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो चूंकि हम f डैश x निकाल पा रहे हैं अर्थात ये फलन हमारा अवकलनीय भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्यमान प्रमेय हमारे पास बोलती थी कि f डैश c बराबर हमारे पास आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बटे b माइनस ए। अब हम b और a का मान लगा देंगे, तो f3 माइनस f1 बटे 3 माइनस 1। अब हमें देखना होगा f3 की वैल्यू। तो देखिए f3 हम यहां निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9, 27 माइनस 45 माइनस 9 और ये अपने पास माइनस 27 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम f1 भी निकालते हैं तो अपने पास 1 माइनस 5 माइनस 3 या माइनस 7 आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका मान रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा f डैश c बराबर f3 का मान है अपने पास माइनस 27 माइनस f1 का मान है माइनस 7 बटे 3 माइनस 1 2 होता है, तो अपने पास माइनस 27 प्लस 7 बटे 2 या मैं बोल सकता हूं माइनस 10 आ जाएगा। अब आपको f डैश x तो आपने निकाल लिया था, तो अब हम f डैश c हमारे पास हो जाएगा x का मान c रख देंगे, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर माइनस 10। तो यहां से अपने पास
3c² माइनस 10c प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से देखिए 3c कॉमन ले लेता हूं तो c माइनस 1 और यहां से माइनस 7 कॉमन ले लेता हूं तो c माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से c का मान 1 और 7/3 आ जाएगा। अब हमें देखना होता था कि जो हम c का मान निकालते हैं वो हमारा विवृत अंतराल 1 से 3 में होना चाहिए, अर्थात विवृत अंतराल a से b में होना चाहिए। तो 1 तो अपने पास नहीं आएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम 7/3 के बारे में देखते हैं। ये मान लगभग 2.3 के करीब आता है। चूंकि c बराबर 7/3 हमारे पास 1 से 3 विवृत अंतराल में आता है, अर्थात हमारी मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। और हमसे अंत में पूछा गया था प्रश्न में कि हमको c को ज्ञात करना है, तो c की वैल्यू हमारे पास 7/3 हो जाएगी। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमें रोले प्रमेय को जांचना था और अब हमें यहां पर मध्यमान प्रमेय को जांचना है। तो सबसे पहले हम जांचते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास स्टेप होते हैं ताकि हम मध्यमान प्रमेय हमारी सत्यापित हो जाए। तो देखिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा, सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा फलन जो f(x) दिया गया है वो एक सतत फलन हो और उस अंतराल में अवकलनीय भी होना चाहिए। केवल दो बातों को हमें ध्यान रखना है, सतत और अवकलनीय। जबकि रोल्स थ्योरम में हमारे पास एक तीसरा स्टेप और भी था, लेकिन चूंकि हमने प्रश्न 2 में रोल्स थ्योरम के बारे में बात करी थी और इस प्रश्न में हमसे मध्यमान प्रमेय के बारे में बात की गई है, तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि फलन हमारा सतत और अवकलनीय होना चाहिए दिए हुए अंतराल में। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला पार्ट हमको दिया हुआ है f(x) बराबर बॉक्स x और इस बॉक्स को हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखिए और अपने को बोला गया है x हमारा संवृत अंतराल 5,9 दिया हुआ है, अर्थात 5 और 9 भी सम्मिलित है। तो देखिए 5 से 9 के बीच में हमारे पास कुछ पूर्णांक आएंगे जैसे 6, 7, 8। चूंकि हम जानते हैं कोई भी हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन हो वो प्रत्येक पूर्णांक पर हमेशा असतत आएगा, अर्थात f(x) हमारे पास संवृत अंतराल 5 से 9 में असतत आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे अवकलनीय को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरा f(x) असतत आ गया तो मैं बोल सकता हूं मध्यमान प्रमेय यहां पर सत्यापित नहीं होगी। चलिए अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है कि f(x) बराबर बॉक्स x और x हमारे पास संवृत अंतराल -2 से 2 का दिया हुआ है। तो आप देखिए -2 से 2 में भी हमारे पास कुछ पूर्णांक आएंगे जैसे -1, 0। अब ये भी बॉक्स x लिखा है, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन है x का। चूंकि दो पूर्णांक हमारे बीच में आएंगे अर्थात f(x) यहां पर भी हमारा असतत आएगा, अर्थात मैं बोल सकता हूं यहां पर भी मेरी मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, अर्थात मध्यमान प्रमेय को मैं यहां नहीं लगा सकता हूं। चलिए अब हम तृतीय पार्ट पर चलते हैं। तृतीय पार्ट में हमें f(x) दिया गया है x² - 1, तो मैंने लिख दिया, और x हमको दिया हुआ है संवृत अंतराल 1 से लेकर 2। तो देखते हैं क्या ये फलन दोनों परिस्थितियों में सही बैठता है या नहीं। अब आप देखिए f(x) एक बहुपद फलन है, अर्थात ये अपने पास सतत फलन तो है। अब मुझे इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए मैं f(x) निकालता हूं, वो मेरे पास आ जाएगा 2x, अर्थात मेरा फलन तो अवकलनीय भी है। चूंकि हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और वो कंडीशन थी कि फलन हमारे साथ सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए, अर्थात मध्यमान प्रमेय यहां पर मेरी सत्यापित हो जाएगी।